जय हिंद दोस्तों तालिबान के ऊपर बहुत सारा इस समय टाइम पर मामला है, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं युग परिवर्तन कहें या न्यू चैप्टर इन अफगान पॉलिसी या अफगानिस्तान सब्जेक्ट अफगानिस्तान का एक नया चैप्टर जिस तरीके से चल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दुनिया बदल चुकी है और हालात इस तरीके से बदलते जा रहे हैं कि आजकल सब किसी भी देश को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। और यही एक रीज़न है दोस्तों, यही एक रीज़न है कि दुनिया कंफ्यूज है इसी के, और भारत भी उसमें से एक देश। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बगैर आप NCERT को UPSC या PCS को क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते। अब यहां से जब आप क्रैक करने का नहीं सोच सकते तो आपके लिए हमारी एक रामबाण सीरीज है, जीरो टू हीरो सीरीज। और इस जीरो टू हीरो की रामबाण सीरीज में हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो NCERT के पूरे बेसिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी PT की 100% तैयारी हो जाए और 40% जो मेंस के कंसेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है NCERT, वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। फीस के बारे में टेंशन ना लीजिए, 500 पर मंथ के हिसाब से एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, कोई भी इस फीस को बियर कर सकता है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों असलियत में इंडिया की दुविधा क्या है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले थे। यहां समझिए मामला क्या है। मामला यह है इस टाइम पर इंडिया क्यों फंस चुका है, या जिसे कहें बहुत ज्यादा दुविधा है। देखिए असलियत में यहां तालिबान है, इसको हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट है, ये भी हम चीज जानते हैं। अफगान गवर्नमेंट इंडिया की फेवर में है, अफगान गवर्नमेंट इंडिया के फेवर में है और बहुत ही दोस्ताना और अच्छे संबंध अफगानिस्तान की सरकार के साथ रहे हैं। $3 बिलियन का आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 20 साल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो जिस लेवल पर ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है और आम अफगानी के दिमाग पर जो इंप्रेशन भारत का है वो बढ़िया है। लेकिन इसके बाद ये वखान कॉरिडोर की कहानी, और वखान कॉरिडोर के बाद जिस तरीके से POK के अंदर तालिबान घुसने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो आके हमारे J&K रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है पॉसिबली इंडिया के अंदर भी रेडिकल इस्लाम का एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे यहां पर। इस वजह से इंडिया के लिए हर हालत में तालिबान को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंडिया की एक टेंशन का सबब है। लेकिन इंडिया के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहां इंडिया कहीं ना कहीं इस अफगानिस्तान या तालिबान तक डायरेक्ट रीच नहीं रख पा रहा। भाई चाइना है, चाइना के पास एक डायरेक्ट रीच है, रशिया है उसके पास डायरेक्ट रीच है, पाकिस्तान तो अपना इसे बैकयार्ड मानता ही है, और ईरान के पास। लेकिन यहां जो प्लेयर्स हैं, अब अमेरिका जो है वो भी किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक अप्रोच मेंटेन करने में कामयाब है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया के लिए बहुत तगड़ी टेंशन है। ऐसे में इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अफगान गवर्नमेंट गिरे या कमजोर हो, या अफगान गवर्नमेंट वहां पर ना रहे और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हो जाए। और यही कारण है कि अफगानिस्तान सरकार बार बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें एयर सपोर्ट भेजो, एयर फोर्स की ट्रेनिंग दो या हवाई जहाज दो, ताकि हम तालिबान से लड़ने में सक्षम हो, कैपेबल हो। अब ये चीज देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, और हमारे को इस पूरी सिचुएशन में तालिबान को रोकने के लिए एक सिचुएशन को क्रिएट, मतलब हमें एक दिमाग में इंप्रेशन आता है कि हमें तालिबान के अगेंस्ट अफगान गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, या इंडिया की नहीं दोस्तों, असलियत में इस रीजन के सभी प्लेयर्स को एक चीज मालूम है कि ये जो तालिबान है वो अब इस मामले की
तालिबान अब इस इलाके की रियलिटी है। ये चीज रशिया एससीओ के अंदर खुलकर कह चुका है कि एवरीबडी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट तालिबान इज अ रियलिटी। अब हर इंसान को इस सच्चाई को मानना पड़ेगा कि तालिबान एक वास्तविकता है, और अगर तालिबान एक वास्तविकता है, इफ तालिबान इज अ रियलिटी, तो हमें उसको संभालना पड़ेगा, हमें उसे मानना पड़ेगा। और यही एक रीजन है कि ना तो रशिया, ना ही ईरान, ना ही अमेरिका, अमेरिका तो तालिबान से हार के गया है, कोई भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा बनाने की सिचुएशन में नहीं है। यही इंडिया की दुविधा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की दुविधा है, जो इंडिया की नहीं, दुनिया की हर पावर की दुविधा है कि क्या इस तालिबान को एक्सेप्ट किया जाए। अब ऐसे में क्या इस अफगान गवर्नमेंट को गिरने दिया जाए या मरने दिया जाए? क्या इस अफगान गवर्नमेंट को गिरने दिया जाए या मरने दिया जाए, यह भी अपने आप में एक दुविधा है, अपने आप में एक चैलेंज है। और अगर इस चैलेंज को देखें तो इंडिया के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो आप अफगान गवर्नमेंट के पीछे जाओ और कहीं ना कहीं तालिबान से खुलकर दुश्मनी मोल ले लो, या फिर आप तालिबान को चुपचाप सपोर्ट करो और यहां देखते रहो। और ऐसा नहीं है इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी अभी द प्रिंट की खबर आपको दिखेगी, यहां आपको न्यूज मिलेगी कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में तालिबान लीडर्स के बैन को एग्जेम्प्ट करवा दिया है, यानी तालिबान के लीडर्स अब पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, बैन नहीं है, उन पर से बैन हटा दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडिया की वो डायलेमा साफ नजर आ रही है कि जाना तो अफगान गवर्नमेंट के साथ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान से खुलकर दुश्मनी मोल नहीं ले पा रहा। और यह दुविधा इंडिया को कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से रोक रही है, या यहां इंडिया किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहा। और क्योंकि इंडिया डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहा, जैसे चाइना है, चाइना खुलकर स्टैंड ले चुका है कि मुझे तालिबान को सपोर्ट करना है, इंडिया वो स्टैंड नहीं ले पा रहा। और यही इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है, और इंडिया इस समस्या में फंसा हुआ है। आगे देखते हैं, ये तो दुविधा है ही है, आगे कुआं पीछे खाई है, अगर साथ देते हैं तो मरे, नहीं देते तो मरे। और यहां पर इंडिया अब आगे क्या करता है वो तो परिस्थितियों के अनुसार ही पता लगेगा। अभी के लिए अब इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।